हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजौरिया इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 6th की इंग्लिश बुक में एक पोएम है फ्रेंड्स एंड फ्लैटर्स। फ्रेंड्स एंड फ्लैटर्स आज उसी की रीडिंग करेंगे हम। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, विलियम शेक्सपियर ने लिखी है ये। इस पोएम में बताया गया है कि एक सच्चे दोस्त और एक चापलूस में क्या अंतर होता है ना। वो लोग जो केवल लिप सर्विस करते हैं, सिर्फ आपकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, आपके ट्रू फ्रेंड नहीं होते। तो एक ट्रू फ्रेंड की पहचान कैसे करेंगे, इसके लिए पोएट यहाँ पे हमें सजेशन दे रहा है कि एक सच्चा दोस्त कितना ज़रूरी है लाइफ में और उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। रीडिंग शुरू करते हैं। एवरीवन दैट फ्लैटर्स thee is no friend in misery. Words are easy like the wind. Faithful friends are hard to find. Everyone, हर कोई, that flatters thee. फ्लैटर करना मतलब कॉम्प्लीमेंट करना, चापलूसी करना, एग्जैक्ट वर्ड है। प्रशंसा करना, बहुत तारीफ़ करना। हर एक व्यक्ति जो आपकी तारीफ़ करता है, दी मतलब यू, वो आपकी मिजरी माने मुसीबत, हार्ड टाइम में आपका दोस्त नहीं है। हर एक व्यक्ति जो आपकी तारीफ़ करता है वो आपका दोस्त हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वर्ड्स आर इजी लाइक द विंड, क्योंकि शब्दों को बोलना हवा की तरह आसान है। शब्दों को बोलना एकदम आसान होता है, बोल दिया। लेकिन फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड, लेकिन लॉयल रियल फ्रेंड्स, ट्रू फ्रेंड्स को पाना बहुत मुश्किल होता है। फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट हो गया कि हर एक व्यक्ति जो आपकी प्रशंसा करता है वो आपकी मुसीबत में आपका दोस्त नहीं साबित होगा, क्योंकि शब्दों को बोलना बहुत आसान होता है। जैसे हवा कहीं भी आ जा सकती है ना, कहीं भी घूम सकती है, लेकिन जो रियल फ्रेंड है उनको पाना बहुत मुश्किल होता है। Every man will be thy friend whilst thou hast wherewithal to spend, but if store of crowns be scant, no man shall supply thy want. Every man, हर एक व्यक्ति, will be thy friend, आपका दोस्त होगा। हर एक व्यक्ति आपका दोस्त होगा। कब? वाइल्स्ट माने जब तक कि, दाव माने आप, हैस्ट माने रखते हैं, वेयर विद ऑल टू स्पेंड, सब कुछ खर्च करने के लिए। आपके पास इतनी मनी हो कि आप खर्च करने के लिए रखते हैं, हर एक टाइम पे खर्च करने के लिए रेडी हैं, तो तब तक आप, हर एक व्यक्ति आपका दोस्त बना रहेगा। बट इफ़ स्टोर ऑफ क्राउन्स, लेकिन अगर आपकी जो अचीवमेंट का जो स्टोर है, जो आपकी कमाई है ना, वो स्कैंट हो गई, कम पड़ गई, ख़त्म हो गई, तो फिर कोई भी उस ज़रूरत को पूरा नहीं करेगा। नो मैन सप्लाई, कोई भी व्यक्ति आपकी उस सप्लाई को पूरा नहीं करेगा। आप जब तक खर्च कर रहे हैं, खर्च करने के लिए आपके पास इनफ मनी है, तब तक हर एक व्यक्ति आपका दोस्त बनेगा और बनना चाहेगा। लेकिन जैसे ही आपके पास से ये चीज़ें चली जाएंगी तो कोई भी आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए खड़ा नहीं होगा। नेक्स्ट, इफ़ दैट वन बी प्रोडाइगल, बाउंटीफुल दे विल हिम कॉल, एंड विथ सच लाइक फ्लैटरिंग पिटी बट ही वर अ किंग। इफ़ दैट वन बी प्रोडाइगल, प्रोडाइगल मैंने बहुत ज़्यादा, एक्सीडिंग द बाउंड ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। इफ़ दैट मतलब ऊपर के स्टैंजा में जो आया था ना, मनी, क्राउन्स, अचीवमेंट। अगर आपके पास बहुत सारा अचीवमेंट है, बहुत सारे पैसे हैं, है ना, तो एक सीमा से ज़्यादा पैसे हैं, तो फिर क्या होगा, वो सब आपको क्या करेंगे, किंग की तरह ट्रीट करेंगे। वो आपको क्या कहेंगे, आपको विथ सच लाइक फ्लैटरिंग पिटी बट ही वर अ किंग, वो आपकी इतनी तारीफ़ करेंगे, आपको इस तरह से डील करेंगे जैसे कि आप एक किंग हो, एक राजा हो, इस तरह से आपको ट्रीट किया जाएगा।
बट इफ़ फॉर्च्यून वंस डू फ्राउन, फ्राउन माने होता है गुस्सा करना, नाराज हो जाना, लेकिन यदि भाग्य एक बार नाराज हो गया, गुस्सा हो गया आपसे, देन फेयरवेल हिज ग्रेट रिनाउन, दे दैट फ्रॉन्ड ऑन हिम बिफोर यूज हिज कंपनी नो मोर। लेकिन यदि भाग्य एक बार नाराज हो गया, देन फेयरवेल हिज ग्रेट रिनाउन, तब आपका जो नाम था ना, इतना आपकी तारीफ हो रही थी, आपको राजा की तरह ट्रीट किया जा रहा था, वो सब आपसे विदा हो जाएगा, फेयरवेल ले लेगा आपसे। दे दैट फ्रॉन्ड ऑन हिम बिफोर यूज हिज कंपनी नो मोर, और अब कोई भी आपकी कंपनी यूज़ नहीं करेगा। और अगर आप किसी की कंपनी के पास गए, मतलब किसी के साथ गए, कंपनी का मतलब साथ, किसी के साथ गए अपनी दोस्ती का हक मांगने, तो वो आपसे उससे भी ज़्यादा, आपके भाग्य से भी ज़्यादा आप पे नाराज़ होगा। अगर आपका भाग्य आपसे नाराज़ हो गया, आपके जो अचीवमेंट हैं, रुपए पैसे ख़त्म हो गए, तो आप किसी दोस्त के पास गए, तो वो आपके भाग्य से भी ज़्यादा आपसे नाराज़ होके बैठ जाएगा और आपका कोई भी साथ नहीं देगा। ही दैट इज़ दाई फ्रेंड इंडीड, वह जो आपका सचमुच का मित्र है, इंडीड माने रियल, वास्तव में, रियल में आपका फ्रेंड है। ही विल हेल्प दी इन दाई नीड, वो आपकी ज़रूरत के टाइम पर आपकी हेल्प करेगा। जो सचमुच आपका दोस्त होगा वो आपकी ज़रूरत के टाइम पे आपकी हेल्प करेगा। इफ़ दाउ सॉरो ही विल वीप, इफ़ दाउ वेक ही कैन नॉट स्लीप, अगर आप दुखी हैं तो वो भी रोएगा, और अगर आप जाग रहे हैं तो वो भी सो नहीं सकता है। यहाँ पे पोएट ने एक ट्रू फ्रेंड के लक्षण बताए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं कि सच्चा दोस्त कौन होगा। सच्चा दोस्त वो नहीं जो आपकी तारीफ़ करे, सच्चा दोस्त वो है जब मुसीबत का टाइम हो तो आपके बिना कहे वो समझ ले और आपकी हेल्प कर दे। अगर आप दुखी हो तो वो भी रोए, और अगर आप जाग रहे हो तो वो भी सो ना पाए, वो भी जगे आपके साथ। वो होता है एक ट्रू फ्रेंड। दस ऑफ एवरी ग्रीफ इन हर्ट ही विद दी डथ बियर अ पार्ट, दीज आर सर्टेन साइंस टू नो फेथफुल फ्रेंड फ्रॉम फ्लैटरिंग फो। दीज आर 10 ऑफ एवरी ग्रीफ इन हर्ट, इसलिए इस तरह आपका जो दिल का हर दुख है वो भी ही विद दी, वो आपके साथ, डथ माने डज, बियर करता है उसका एक हिस्सा। आपके दिल में जो भी दुख है, तकलीफ़ है, उसका एक हिस्सा वो भी आपके साथ बियर करेगा, सहन करेगा, मतलब उस दुख को वो भी फील करेगा। दीज आर सर्टेन, ये कुछ निश्चित चिन्ह हैं ये जानने के लिए कि आपका फेथफुल फ्रेंड कौन है और चापलूस दुश्मन, फो माने होता है एनेमी, तो आपका सच्चा दोस्त कौन है और आपका चापलूस दुश्मन कौन है। अगर आप ये गुण देखते हैं किसी में तो उसी को अपना ट्रू फ्रेंड माने और अपनी फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाएं। अदरवाइज़ आप अलर्ट हो जाएं कि ये आपका सच्चा दोस्त नहीं है और आपको मुसीबत के वक्त धोखा देकर जाएगा। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है ना अच्छी पोएम। अब हम पोएम की एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करते हैं। फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। हु इज़ आवर रियल फ्रेंड, हमारा रियल फ्रेंड कौन होता है। हमारा रियल फ्रेंड वो होता है जो हमारी नीड के टाइम पे हमारी हेल्प करे, हमें छोड़ के ना भाग जाए। हाउ शुड वी बी केयरफुल वाइल वी आर गोइंग टू मेक एनीबडी अवर फ्रेंड, हमें किसी को भी अपना दोस्त बनाते समय केयरफुल क्यों रहना चाहिए। केयरफुल इसलिए रहना चाहिए क्योंकि फ्रेंड और फ्लैटर्स में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ऊपर से देखने में दोनों एक से ही लगते हैं, लेकिन ये बहुत अंदर इंटरनल वर्च्यू है जो हमें पहचानना होता है। क्योंकि जैसी हम कंपनी में रहते हैं, जैसी संगत में रहते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए हमें अपने दोस्त हमेशा समझदारी से चुनने चाहिए और चापलूसों से बच के रहना चाहिए। नेम सम ऑफ योर फ्रेंड्स होम यू लाइक मोस्ट, अपने कुछ दोस्तों के नाम बताओ जिनको आप बहुत पसंद करते हो, सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। आफ्टर दैट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
इन हार्डशिप अ रियल फ्रेंड, हार्डशिप में एक सच्चा दोस्त क्या करेगा? लीव्स, सपोर्ट्स, बीट्स, आपको छोड़ देगा, सपोर्ट करेगा या आपको पीटेगा? जब आपका मुश्किल टाइम होगा तो क्या करेगा? आपको सपोर्ट करेगा। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सेकेंड, अ पर्सन लाफ्स वाइल इज इन, व्यक्ति हंसता कब है? जब वो हैप्पीनेस में होता है, ग्रीफ में होता है या हार्डशिप में होता है, मुश्किल में होता है, खुशी में होता है या दुख में होता है? हंसता कब है? हैप्पीनेस में। ऑप्शन ए इज राइट, हैप्पीनेस। थर्ड, वाइल वी मेक फ्रेंड्स वी शुड ऑलवेज बी, दोस्त बनाते समय हमेशा रहना चाहिए नॉर्मल, केयरलेस, केयरफुल, सामान्य रहना चाहिए या लापरवाह रहना चाहिए या ध्यान देना चाहिए? तो हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए ना, तो केयरफुल ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कंप्लीट द लाइन्स, इन्हें आप पोएम देख के कंप्लीट कर लेंगे। आफ्टर दैट मैच द फॉलोइंग ऑप्शन। पिटी, पिटी मीन्स दया, तो इधर है सिंपथी, सिंपथी सी ऑप्शन के साथ मैच करेंगे। सेकंड, कंपनी, कंपनी सोशल विजिटर्स। थर्ड है सौरो, सौरो मतलब दुख, तो अनहैप्पीनेस ए के साथ। फिर फेयरवेल, फेयरवेल माने विदा, मतलब पार्टिंग, ई ऑप्शन, पार्टिंग मतलब विदा होता है, फेयरवेल। फिर फिफ्थ है सर्टेन, सर्टेन माने निश्चित, तो ऑप्शन बी नॉट डाउटिंग, जिस पे हम डाउट नहीं करें। आफ्टर दैट देयर आर सम वर्ड्स टू यूज़ इन योर ओन सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनको आपके अपने सेंटेंस में यूज़ करना है, जैसे विंड, हवा। सेकेंड है फो माने दुश्मन। थर्ड है फॉर्च्यून, भाग्य। फोर्थ है नीड माने ज़रूरत, आवश्यकता। और फिफ्थ है इंडीड, वास्तव में। ये 5 वर्ड दिए हैं, इनसे आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं सेंटेंस में यूज़ करते हुए। ये एक्सरसाइज को आप कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। थैंक यू।